नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 1 दिसंबर 2024 तदनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दिन रविवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। दिसंबर का महीना लगते ही प्रदेश में सर्दी का असर तेज होने लगा है। वर्तमान में विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है। भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली और सिरोही समेत राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों के कई स्थानों पर इकाई अंक तापमान के साथ साथ ठंड का असर बढ़ गया है। बीते 24 घंटों में रात का सबसे कम तापमान 7.4 डिग्री माउंट आबू में दर्ज हुआ। वहीं अब सभी स्थानों पर दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होकर 30 डिग्री से नीचे सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ है। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में बादलवाई के साथ पिछले 24 घंटों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी देता हुआ आगे बढ़ रहा है। वहीं एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ अगले 48 घंटों में पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों पर पहुंचने को है। इन दोनों विक्षोभों के मिले जुले असर से आज और कल भी जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में खासकर जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के पश्चिमी भागों में बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं चुटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है। आज कहीं पर कोहरे के लिए कोई चेतावनी नहीं है। उत्तर पूर्वी हवाओं के असर से अब लगातार दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इस सप्ताह के अंत तक अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। विभाग के अनुसार फिलहाल अगले एक सप्ताह तक राज्य में हल्के बादल छाए रहेंगे। कहीं पर भी खास तौर से बारिश होने की संभावना नहीं है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे मौसम की ताजा अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर उठा चक्रवाती तूफान फेंजल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ते हुए पश्चिम दक्षिण पश्चिम में मुड़ते हुए आज तड़के कमजोर होकर गहरे अवसाद के रूप में कराईकल और महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट को पार कर लिया है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से ताजा अपडेट की अभी प्रतीक्षा है, परंतु मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार ये तंत्र आज दिन भर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन की श्रेणी में बना रहेगा। इस तूफान के कारण उधर पुदुचेरी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। लगभग 4 घंटे की वर्षा के बाद सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। इसके असर से आज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, तिरुपति, अन्नमैया और चित्तूर जिलों में तेज वर्षा की आशंका जताई गई है। इसके प्रभाव से देश के दक्षिणी तटवर्तीय राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, परंतु इसका राजस्थान पर किसी भी तरह का असर पड़ने की संभावना नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कमजोर होकर इस तंत्र के दक्षिणी राज्यों से होते हुए आगे बढ़ने के दौरान इसके आंशिक प्रभाव से बुधवार से शनिवार के बीच हमारे राज्य के दक्षिणी पश्चिमी व कुछ मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में किसान भाई खराब मौसम के प्रति किसी भी प्रकार की चिंता किए बिना अपना रोजमर्रा का कार्य जारी रखें। खरीफ फसलों का निपटारा और रबी फसलों की बुआई का कार्य अब अंतिम चरण में हो सकता है। समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद केंद्रों पर मूंगफली की तुलाई का कार्य शुरू हो गया है। यदि आपने समर्थन मूल्य पर तुलाई के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवा रखा है तो बुलावे के लिए मोबाइल नंबर पर आने वाले संदेश पर नजर बनाए रखें। आगामी दिनों में बाजार भावों में भी सुधार होने की उम्मीद है और इस चैनल के माध्यम से मौसम जानकारी और बाजार भावों की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।